हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज होती रहती है कहीं ना कहीं से। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी तो अभी 90,000 स्टार्टिंग सैलरी है मिनिमम। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज है। 7 फरवरी 2025, 7 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स। अभी देखिए, इंडियन सिटीजन से भी फॉर्म मंगा रहे हैं, ओवरसीज सिटीजन से भी। इतने तो इनके पास वैकेंसीज नहीं है जितने ये फॉर्म मंगा रहे हैं। एनीवेज जो भी है, अप्लाई करने के पहले आपको ये जरूर देखना है, कैटेगरी जरूर चेक कर लेनी है। अगर यूआर में सीट है, यूआर में सीट है तो मतलब फिर तो कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं अप्लाई कर सकते हैं यूआर में। मतलब यूआर मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। जनरल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर यूआर में सीट नहीं है, डैश किया हुआ है, तो फिर आपको चेक करना है कौन सी कैटेगरी में सीट है, क्या आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो उस कैटेगरी में जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। नेट वगैरह फिर आपने किस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है ना। ये रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर मीन्स परमानेंट बेसिस पर है। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया ना, रेगुलर। व्हाट इज रेगुलर? परमानेंट। तो अब जो सब्जेक्ट्स हैं, वैकेंसीज हैं, वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले इंग्लिश में 1 वैकेंसी है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। मैनेजमेंट स्टडीज में 1 ओबीसी एंड 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज है। कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में 1 स्टार किया हुआ है, ये देखना पड़ेगा, स्टार मीन्स। इकोनॉमिक्स में एससी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट है, टोटल 1 सीट ही है। लॉ में एससी कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 1 है सीट, 2 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स में 1 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। एजुकेशन मतलब ये फिजिकल एजुकेशन नहीं है, ये एमए एजुकेशन या एमएड जो करते हैं ना उनके लिए, उसके बाद नेट करते हैं या सेट करते हैं या पीएचडी करते हैं। 1 सीट यूआर में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके पास नेट किस कैटेगरी से क्वालिफाई किया या सेट। उर्दू में 1 वैकेंसी है। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में 1 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है इधर यूआर में, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1। कश्मीरी में कश्मीरी में एससी कैंडिडेट्स बीएल लिखा है, वो देखना पड़ेगा क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं डायरेक्टली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन है। दो ही है ना अपने देश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग शिक्षा मंत्रालय, एमएचआरडी, यूजीसी, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। पे स्केल वगैरह सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो राज्य सरकार के अधीन है। तो कश्मीर से वैकेंसीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी चेक कर लें, किस कैटेगरी से आपने नेट सेट किया है वो डिपेंड करेगा। तो कश्मीर से सेट होता है, जम्मू एंड कश्मीर से सेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआईआर नेट अगर साइंस सब्जेक्ट है तो, या फिर यूजीसी नेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक बार फिर से समझेंगे, फीस चेक कर लेते हैं। एससी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट, जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नो फी। तो फीस किसके लिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए के मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपीज फीस है। एंड जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 2,000 रुपीज फीस है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। 10 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ऑफलाइन मोड में भी आपका फॉर्म जो है ना, जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी प्रिंट लेके फोटोकॉपीज वगैरह लगा के 14 मार्च तक वो भी पहुंच जानी चाहिए दिए गए एड्रेस पर। लेवल 10 7 सीपीसी दे रहे हैं सैलरी, मतलब 57,700 की बेसिक पे, 57,700 की बेसिक पे रहेगी। प्लस जो है उस पे अलावेंसेस डीए रहता है। डीए ही तो अभी अभी देखेंगे ना, डीए जो है, अगर आप डीए की बात करेंगे तो वो 53%, उससे भी ज्यादा है, 50%। तो लगभग 60,000 अगर इसको आप समझे तो 50% से ज्यादा तो डीए ही है। तो 30,000 तो केवल डीए ही हो गया। तो 57 + 30 करेंगे तो 87, तो सिर्फ डीए मिला के हो गया। उसके ऊपर से आपके पास एचआरए है,
ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, प्रोविडेंट फंड देंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी देंगे और कई सारे जो है ना मल्टीपल बेनिफिट्स देंगे। तो सैलरी 90,000 आराम से बनती है स्टार्टिंग सैलरी, उससे ज़्यादा ही बनती है। क्वालिफिकेशन सभी के लिए वही है, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, 55% या अबव मार्क्स। अगर ग्रेडिंग सिस्टम से आपने पास किया है तो उस उतने ग्रेड के साथ में आपने, इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ में आपने स्नातकोत्तर किया हुआ होना चाहिए। CSIR नेट अगर साइंस सब्जेक्ट है, या फिर UGC नेट, या फिर PhD होना चाहिए। PhD वाले विदाउट नेट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर PhD अभी तो ऐड हो गया ना एक कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट। जिनके पास PhD है वो विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक पर स्कोर जो है उससे शॉर्टलिस्टिंग होगी, एंड शॉर्टलिस्टिंग के बाद जो है ना सिर्फ इंटरव्यू होता है, सिर्फ इंटरव्यू ओनली इफ रिक्वायर्ड। वो भी इंटरव्यू ओनली इफ रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं कि इंटरव्यू भी लेंगे, हो सकता है वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दें, बिकॉज अब इन्होंने लिख दिया इफ रिक्वायर्ड, है ना। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ओनली इफ रिक्वायर्ड, सिर्फ इंटरव्यू ही रखने वाले हैं, और वो भी जरूरत हुआ तो, अगर उनको एकदम क्लियर कट अच्छे क्रीमी स्टूडेंट्स मिल गए कैंडिडेट, तो वो इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही ले लेंगे। अच्छा है। रिलैक्सेशन तो थोड़ा 5% कम मिलता है। अगर आप SC ST PWD OBC कैंडिडेट है तो 55% मास्टर डिग्री में नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 50% ये अबव मार्क्स के साथ में। फीस मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। और चलिए एक बार चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक्स कुछ नजर आ रहे हैं, अभी ये क्या है लिंक्स ये आपको देखना होगा। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। इस पे मुझे ना यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, CU के लेटेस्ट में मिल गया था। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ पर है वो आपको चेक कर लेना होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई पोर्टल रहता समर्थ करके, तो वैसे तो एडवर्टीजमेंट इसमें है, यहीं पे स्क्रॉल हो रहा है ना, ये देखिए रोलिंग एडवर्टीजमेंट आ रही है, एडवर्टीजमेंट अभी यहाँ पर ये CU के लेटेस्ट वाला सेक्शन है ना, इसमें ही रोलिंग एडवर्टीजमेंट करके वेट करना पड़ेगा, इसमें ही आ रहा है। ये देखें अभी आ रहे हैं रोलिंग एडवर्टीजमेंट, ये मैं अंडरलाइन कर, रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, बस इस पे आपको क्लिक कर देना। ये जो है ना रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो ये क्लिक करते ही PDF ही ओपन हो गया। अब इसमें अप्लाई करने का लिंक इन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है ये आपको सर्च करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक बार एप्लीकेशन का लिंक, क्योंकि ये तो PDF ओपन हो गई, इसमें लिंक कहाँ दिया हुआ है अप्लाई करने का वो चेक कर लेते हैं एक बार। द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी, वो तो कास्ट वगैरह के लिए है, एंड OBC लिस्ट वगैरह ये सब है। ऑल अपडेट CU के कश्मीर पे आएंगे वेबसाइट पे, वो ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और लिंक मैं सर्च कर रही हूँ कि हाँ ये रही लिंक। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन CU चयन पोर्टल। अब ये समर्थ करके एक लिंक होती है ना, उस पे जाके अप्लाई करना है। ये यहाँ पे देखिए पेज नंबर 7 पे लिंक दिया हुआ है। मैं एक बार थोड़ा सा जो है ना पेज को PDF को और थोड़ा बड़ा कर दूं तो आपको लिंक भी दिखाई देगा। ये इस पे जाके आप पेज नंबर 7, जैसे PDF ओपन होने तक का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। PDF ओपन करते हैं आप पेज नंबर 7 पे curec.samarth.ac.in पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं CU चयन पे। आपको रजिस्टर करना होगा तो शायद रजिस्टर कर ले, यहाँ ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर करने का, रजिस्टर करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो, और उसके बाद लॉगिन करके प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए, या तो आप ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मैंने विकीपीडिया करके मैं सर्च करती हूँ, मैंने ऐसे डायरेक्टली अभी इस बार लिया, तो विकीपीडिया भी आप कर सकते हैं, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर विकीपीडिया आपको करना है, और जैसे ये आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर विकीपीडिया, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये पेज जैसे ओपन हो जाता है तो फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट की लिंक दी होती है। तो ये ना एक ऑथेंटिक तरीका है लिंक लेने का, जिससे कि आप गलत वेबसाइट से बचते हैं मोस्टली। तो ये आ गया ऑफिशियल वेबसाइट।
जो मैंने ओपन किया हुआ था, और यहाँ पर आपको CU के लेटेस्ट में वेट करना, इसी पे नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाला है। और उसी में पेज नंबर 7 पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक दी हुई है।